हर्षवर्धन राज ने यूट्यूब पर पूछा है, सन्यास के प्रकार को बताएं। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भी क्या सन्यासी बन सकता है? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न हर्षवर्धन राज ने पूछा है। सन्यास का मतलब होता है भली प्रकार त्याग देना। सन्यास, सम्यक न्यास, न्यास मतलब स्थापना, त्याग की स्थापना। जैसे शिलान्यास बोलते हैं ना, शिला की स्थापना, न्यास। तो त्याग वृत्ति को जो जीते हैं, आसक्ति का त्याग कर देते हैं, वही सच्चे अर्थों में सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है। भगवान ने ये बात गीता में कही है, जो अग्नि को त्याग दिया या कर्म को त्याग दिया वो सन्यासी नहीं है, जिसने आसक्ति को त्यागा वो सन्यासी है। सन्यासी का मतलब है त्याग पूर्वक जीना। न्यास का एक और अर्थ होता है भली प्रकार। न्यास मतलब स्थापना, जैसे हमने बताया। एक होता है न्यासी, जिसको ट्रस्टी कहते हैं, ट्रस्ट बनता है ना, न्यास की स्थापना होती है। तो ट्रस्टीशिप जिसे कहते हैं, न्यासी को ट्रस्टी कहते हैं, यानी देख रेख करने वाला, मालिक नहीं, अधिकार नहीं होता न्यासी का। ट्रस्टी स्वामी नहीं होता, ट्रस्टी क्या होता है? विश्वासी होता है, यानी उस पर ट्रस्ट होता है। सन्यासी अपने स्वामित्व का त्याग कर देता है, सांसारिक चीजों का त्याग कर देता है, सांसारिक चीजों में अपने स्वामित्व का त्याग कर देता है, वही सन्यासी। जैसा हमने कहा, ट्रस्टी मतलब देखभाल करना, मालिक नहीं। चीजें आपसे छूट सकती है, कल को दूसरा ट्रस्टी आ सकता है, न्यासी है। गृहस्थ भी सन्यासी होते हैं। आपने पूछा कि क्या गृहस्थ भी सन्यासी हो सकते हैं? हो सकते हैं। जो घर को धर्मशाला समझता है वह गृहस्थ सन्यासी हो सकता है। सन्यासी कौन? जो घर में धर्मशाला की तरह रहता है। बुल्ले शाह बगदाद के सुल्तान थे, एक लगन थी उनको भगवान को कैसे पाए। एक फकीर अवघड़ टाइप का अवधूत आया, किसी ने पूछा, इधर रास्ते में रोका, अरे कहाँ जा रहे हो? अवघड़ टाइप का अवधूत था, धर्मशाला जा रहे हैं, 4 दिन ठहरेंगे फिर चल देंगे। अरे ये महल है, राजमहल है, धर्मशाला नहीं है, महल है, बुल्ले शाह का महल है। अब बुल्ले शाह भी भगवान की खोज में, अल्लाह की खोज में। बुल्ले शाह ये बात छत पर से सुन लिया, क्योंकि वो भगवान की खोज कर रहे थे, फकीरों की बड़ी इज्जत करते थे। उनको बुलाया, पूछा, ये तो हमारे दादा परदादा का घर है, इसे आपने धर्मशाला क्यों कहा? अब फकीर ने पूछा, पहले यहाँ कौन रहता था? अब्बा हुजूर रहते, उसके पहले दादा हुजूर रहते, उसके पहले परदादा हुजूर रहते। तो उस फकीर ने कहा, अरे मूर्ख, जहां लोग आते जाते हैं वो धर्मशाला नहीं हुआ क्या? बुल्ले शाह को समझ में आ गया ये व्यक्ति कुछ ज्ञान देने आया। बुल्ले शाह ने पूछा फकीर से, मैं तो भगवान को ढूंढ रहा हूँ। तो फकीर ने जवाब दिया, गगरी में ऊंट ढूंढ रहा है, एक छोटे से दायरे में महल में बंद होकर खुदा को ढूंढ रहा है। गगरी मतलब छोटा बर्तन, उसमें ऊंट जैसा बड़ा जानवर कहाँ मिलेगा? महल से निकल, आसक्तियां त्याग, और घर से निकल, तब ढूंढेगा, तब मिलेगा खुदा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। फकीर बन जा। फिर बुल्ले शाह बगदाद से पंजाब आ गए। आजकल उनका गाना बड़ा प्रसिद्ध है ना, बुल्ला की जाना मैं कौन। तो बुल्ले शाह बड़े फकीर हो, तो गगरी में ऊंट नहीं ढूंढना चाहते। सन्यास की बात राजवर्धन जी कर रहे हैं। सन्यास 2 प्रकार का, एक कुटी चक्र और एक बहुदक। उदक मतलब पानी और बहुत मतलब बहुत सारा, यानी तो हमने बताया जो 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकता उसको बहुदक सन्यास का। कुटी चक्र सन्यास यानी स्थान के अलावा, कुटी के अलावा कहीं बाहर नहीं निकलता अपनी कुटिया से, वो हुआ कुटी चक्र सन्यास। यानी अपने स्थान पर स्थित होकर साधना करता है, कुटिया से, स्थान से बाहर नहीं निकलता। एक और शब्द है क्षेत्र सन्यास। वो फिर भी एक क्षेत्र तक आता जाता है, उसकी एक्टिविटी रहती है, वहां वो घूम फिर सकता है, लेकिन वो अपने क्षेत्र में सीमित होता है। कुटी में तो कुटी में ही सीमित रहता है। तो 2 प्रकार का सन्यास है। उसी तरह सन्यास लेने के प्रकार भी, एक होता है विविदिशा सन्यास, एक होता है दीक्षा सन्यास। इसमें किसी सन्यासी से विधिवत दीक्षा लेते हैं। सन्यास के दीक्षा में एक हवन होता है, वो जिसको दीक्षा दी जा रही है उसके जीवन का वो अंतिम हवन होता है, जिसको कहते हैं विरजा हो। पर विविदिशा सन्यास में कुछ नहीं होता।
आपको ज्ञान हुआ, वैराग हुआ, आपने संन्यास ले लिया, बात खत्म हो गई। कोई कर्मकांड नहीं और कोई गुरु भी नहीं। जब आपको वैराग हो गया तब आप संन्यास ले लीजिए। ऐसे व्यक्ति में विवेकानंद आदि आते हैं। ये विविदिशा संन्यास। आप पूछेंगे क्या आखिर ये विविदिशा संन्यास किसको मिला? तो विवेकानंद टाइप के लोग जितने समय वो सभी विविदिशा संन्यास वाले लोग थे। राम आप कहेंगे अरे उनके गुरु तो रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस गृहस्थ थे, इसलिए वो संन्यास की दीक्षा रखते थे। विवेकानंद और उनके कई सहयोगी सभी खुद ही दीक्षा ली। विवेकानंद ने अपने नाम को भी बदला। पहले उनका क्या नाम था? नरेंद्र। बहुत कम लोग जानते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना नाम रखा सत्यानंद, विदिशानंद। और जब वो अमेरिका जाने वाले थे तो खेचरी के महाराज जो राजस्थान में खेचरी है, जिन्होंने उन्हें ड्रेस दिया और एक नाम भी दिया, और वो नाम दिया विवेकानंद। ये रामकृष्ण परमहंस के द्वारा नाम नहीं दिया गया। खेचरी के महाराज ने विवेकानंद नाम दिया जब वो अमेरिका जा रहे थे। तो विवेकानंद ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि वो दीक्षा सन्यासी नहीं थे। मूल बात है सन्यास का मतलब है जो घोर, जो घर को धर्मशाला समझता है, घोर कर्म से अपने को बाहर निकाल दिया। गृहस्थ जीवन में रहता है घर में, लेकिन धर्मशाला की तरह जीवन जीता, उस मानसिकता से जीता है। स्वामित्व का त्याग जो कर देता है वो हुआ। जैसे धर्मशाला के व्यवस्थापक को कुछ लेना देना नहीं जो व्यवस्थापक है, लेकिन आजकल जो ट्रस्ट है, धर्मशाला के ट्रस्टीगण जो होते हैं या शक्तिपीठ के मंदिर के ट्रस्टीगण होते हैं, कई ट्रस्टी क्या होते हैं, परेशान घूमते रहते हैं। उनको लगता है कि मेरा स्वामित्व है। अरे आप मालिक नहीं है, स्वामी नहीं है, आप सिर्फ देखरेख करने वाले हैं, ट्रस्टी। ये विश्वास होना चाहिए। तो आप सिर्फ व्यवस्थापक हैं, आप कुछ नहीं है। लेकिन मूल बात क्या है जानते हैं? आसक्ति ही सब कुछ है। जीवन पर छाप छोड़ देती है, फिर कर्म बनता है, फिर संस्कार बनता है। ईश्वर के भरोसे जो रह जाता है वही सन्यासी है। वही सन्यास का वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक रूप है। ईश्वर पर भरोसा आना चाहिए। चाहे आप गृहस्थ जीवन में रहिए या सन्यास आश्रम में रहिए, चाहे आप ब्रह्मचर्य आश्रम में रहिए, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में रहिए, आप अंदर से ईश्वर पर अटूट भरोसा रखिए, तब बात बनती है। ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए, चाहे गृहस्थ में रहिए या सन्यास में रहिए, बात एक ही है। अब कई लोग हमसे पूछते रहते हैं कि आप क्या करते हैं। हम स्पष्ट अपनी बात कहें, अंदर से कुछ न कुछ कमी है, नहीं तो भगवान अपना लेता ना, अपना नहीं लेता, यानी कुछ बाकी है। कमी नहीं कहिए तो कहिए कुछ बाकी है, लेकिन हाँ भगवान के भरोसे ही रहकर सत्कर्म करते रहते, अच्छे कर्म करते रहते, सेवा का कार्य करते रहते। पुण्य के लिए नहीं करते कि सेवा करें तो मेवा मिलेगा, पुण्य भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य भी बांधता है, पाप तो बांधता ही बांधता है। तो सत्कर्म करते रहना चाहिए। पर देखिए ये इस तरह का अवसर सबके सामने आता है, अवसर का लाभ उठाना चाहिए सभी लोगों को। उस समय उस क्षण अवसर जब मिलता है तो आप क्या करते हैं, किन लोगों का चयन करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये बड़ा प्रश्न है मनुष्य जीवन में। संन्यास यानी आसक्ति का त्याग। जैसे स्वामी सत्यानंद सरस्वती बिहार स्कूल ऑफ योगा, उन्होंने त्याग दिया, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर को बनाया और परीक्षा चले गए, निरंजनानंद सरस्वती जी को भार दिया। लेकिन कई लोग मरते दम तक मुख्य ट्रस्टी बने रहेंगे, मुख्य ट्रस्टी बने रहेंगे।